डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, प्याज, बाजरा, जौ, सरसों और चने की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार रूपा मेहता जी से भाव पर जो है विस्तृत चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इंदौर मंडी में 400 रुपए उछला गेहूं। रामपुर मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। बसी मंडी में 500 रुपए लुढ़की प्याज। गुलावटी मंडी में 3000 रुपए रहा प्याज का बाजार भाव। पुणे मंडी में 3750 रुपए पर बिका बाजरा। राजकोट मंडी में 2395 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बताएं आपको कि शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक देखने को मिली। इंदौर मंडी की बात करते हैं तो यहां 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मरनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 15 नवंबर को गेहूं का भाव था 2800 रुपए, जो 16 नवंबर को 400 रुपए बढ़कर 3200 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की बस्ती मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2643 रुपए, जो 16 नवंबर को 175 रुपए चढ़कर 2818 रुपए हो गया। गुजरात की देगाम मंडी में बढ़त का रुख रहा। 15 नवंबर को गेहूं का भाव था 2875 रुपए, जो 16 नवंबर को 10 रुपए मजबूत होकर 2885 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 15 और 16 नवंबर को गेहूं का भाव 2730 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5,54,000 टन रही थी। तो देखा आपने अभी गेहूं के बाजार का हाल और पैदावार की स्थिति का जायजा लिया। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में, जानने के लिए आइए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार में जो अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी या फिर हम किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जब तक सरकार की तरफ से अपने स्टॉक में से, बफर स्टॉक में से गेहूं को नहीं बेचा जाता ओपन मार्केट में, तब तक प्राइसेस के अंदर अपसाइड बना रह सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल आगे यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार करके चलना सही रहेगा? किसानों को हमारी सलाह रहेगी कि गेहूं के अंदर अभी स्टॉक करके चला जा सकता है और आने वाले समय में आप लगा के चलिए कि नेक्स्ट ईयर के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि प्राइसेस के ऊपर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले। फिलहाल के लिए 2 से 3 महीने के अंदर लग रहा है कि गेहूं के अंदर तेजी बनी रह सकती है। बिल्कुल, छोटी अवधि में तेजी का अनुमान है, वहीं लंबी अवधि में हो सकता है थोड़ा बहुत नरमी का भी माहौल देखा जाए। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ रूपा जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग
अलग अलग जिन्सों पर जानकारी आपसे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में बैंगन की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का बाजार भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी का जिक्र करें तो भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की जानकारी दे 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बाजार भाव रहा 1750 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बैंगन का हाल आपने जाना, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं प्याज की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को प्याज का जो कारोबार है कमजोरी के साथ हुआ। सबसे भारी गिरावट 500 रुपए की दर्ज की गई जो थी बस्सी मंडी में, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिली। प्याज के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को बस्ती, राजकोट और गुलावटी मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्ट नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्ती मंडी में 15 नवंबर को प्याज का भाव था 5400 रुपए। 16 नवंबर को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 4900 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 15 नवंबर को प्याज की खरीद 2350 रुपए पर हुई। 16 नवंबर को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 2150 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ 16 नवंबर को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 3100 रुपए से 3000 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 15 नवंबर को यहाँ प्याज का भाव 4525 रुपए था। 16 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 4533 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22,94,000 टन कम है। वही बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। तो जाना अभी आपने प्याज के बाजार के हाल के बारे में। आइए आगे की प्रतिक्रिया के लिए रुख कर लेते हैं हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट का। रूपा जी, प्याज को लेकर क्या कहना चाहेंगी, किसान क्या कर सकते हैं? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से आ रही तेजी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा थमती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, और सरकारी आउटलेट्स पर प्याज जो है वो 35 रुपए किलो की दर से उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की मंडियों में नई प्याज की भी आवक आनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइसेस के ऊपर आगे आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी प्याज के ऊपर दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो आगे जैसे कहना है कि आवक बढ़ेगी, प्याज पर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। तो हाल फिलहाल में ही अगर रुख करते हैं मंडियों का तो ज़्यादा अच्छे यहाँ पर दाम अर्जित कर सकते हैं हमारे जो प्याज के किसान हैं। तो यहाँ पर बात हो गई प्याज के बाजार की और आगे आने वाली परिस्थितियों की। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी बाजरा और जौ की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा की। बताएं आपको कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की जो पैदावार है 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, बाजरे का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2,395 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करें कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी की, तो बाजरा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करें, बाजरे के सौदे हुए 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव 2,410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चालू खरीफ सीजन में जानकारी दें आपको कि बाजरे की बुआई कुछ पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। तो यहाँ पर पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अगर हम बुआई की बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव। तो हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में बाजरे की जो मांग है वो अच्छी बनी रहेगी, जिसके चलते इसके बाजार भाव अच्छे मिल सकते हैं हमारे किसानों को। तो बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। हरी मिर्च का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की पट्टी मंडी का जिक्र करें 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आपने अभी हरी मिर्च का हाल जाना, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो गाजीपुर मंडी है, यहां बाजार भाव रहा 2,420 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ के बाजार भाव दर्ज किए गए 2,501 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसके चलते भाव को जो है सहारा मिल सकता है। वहीं पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। हमारे किसान जो हैं मंडियों में निगरानी बनाकर धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं। आगे आने वाली जो मांग के चलते तेजी है उसका लाभ मिल सकता है हमारे किसानों को। तो ये तो बात हो गई जौ की। बढ़ते हैं आगे आलू के बाजार भाव की जानकारी अब हम आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे आलू की और यहाँ पर बताएंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल। तो आलू का जो बाजार भाव है 1500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी का हाल बताएं, यहाँ पर भी सौदे 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर ही हुए। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 1900 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने आलू के बाजार के बारे में, इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सरसों और चने का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सरसों की। बताएं आपको कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में सरसों का बाजार भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हाल आपको बताएं हम गुजरात की जामनगर मंडी का तो भाव रहा 5710 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों 5600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि मध्य प्रदेश की सागर मंडी में सरसों के सौदे 5555 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने सरसों के बाजार भाव के बारे में। आवक बिल्कुल सामान्य है, तो ऐसे में रूपा जी क्या कहना चाहेंगी? आगे आने वाले समय में हम किस तरह से देख सकते हैं इसके बाजार को? सरसों की अगर बात की जाए तो सरसों के प्राइजेस के अंदर अब पिछले कुछ दिनों से जो प्राइजेस स्टेबल थे उसके बावजूद अब थोड़ा सा तेजी आते हुए दिखाई दे रही है और उम्मीद है कि आगे अभी डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है विंटर सीजन की और वहां पर सरसों के तेल के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आपका कहना है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? किसानों को हमारी सलाह रहेगी कि सरसों के अंदर अभी थोड़ा सा फिलहाल कुछ समय के लिए स्टॉक करके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा स्टॉक करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चला जा सकता है। धीरे धीरे करके आप बिकवाली करेंगे, आगे आने वाली मजबूती का फायदा उठा सकेंगे। बात हो गई यहाँ पर सरसों की, तो बढ़ते हैं आगे टमाटर के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। टमाटर का जो बाजार भाव है 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की पट्टी मंडी में 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर टमाटर की बिकवाली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 3240 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। टमाटर का हाल आपने जाना, देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं इसके बाजार भाव। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं सेब का भी। शुरुआत करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से। तो यहाँ पर सेब का जो बाजार भाव है देख सकते हैं आप 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मंडी की बात करें 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 6500 रुपए प्रति क्विंटल और गुजरात की गोंडल मंडी में 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए टमाटर और सेब के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर सेब के बाद आइए अब बुलेटिन में बात चने की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जो पुणे मंडी है, यहाँ पर चने का जो बाजार भाव है
7,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। बता दें आपको मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी का हाल, तो चना 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। तो आपने जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं, और अगर हम बात करते हैं आवक की तो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई चने की, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। और अब बुलेटिन में वक्त है आज के लिए जो हमारे विशेषज्ञ की सलाह है उसके बारे में जानकारी हासिल करने का। तो आज के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञ की सलाह, आइए जानते हैं। हॉट कमोडिटी की बात की जाए तो हमें लगता है अब आने वाले समय में जीरे के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। जीरे की कीमतों के अंदर आज भी हमने देखा है कि थोड़ा सा भाव जो है वो तेज़ी के साथ पिछले पूरे हफ्ते कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। और अगर वायदा की बात करें तो वायदा में प्राइजेस जो है ऊपर में 25,500 से लेकर 26,000 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जीरे के जो बाजार भाव हैं उसमें तेज़ी का अनुमान है, और यही विशेष सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने हम तक पहुँचाई है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रूपा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियाँ सभी के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुँचाते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे। केले का जो बाजार भाव है 2,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। केरल की पुल्लपल्ली मंडी की बात करें, बाजार भाव रहा 3,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की पट्टी मंडी में सौदे हुए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में जानकारी दें आपको 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव लगातार मंडी खबर में हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिनसों के बाजार का हाल जाना। इसी के साथ आपको बताएं आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और आप देश के अलग अलग मंडी का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।